नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बहुत ही सुंदर और आसान सा हैंडबैग। अगर आप छोटे बच्चे की माँ हैं, टीचर हैं या ऑफिस जा रहे हैं या फिर कॉलेज जा रहे हैं, हर किसी के लिए यह बैग बहुत ही यूज़फुल है। इस बैग को बनाने में 1/2 मीटर कपड़ा लगा है, यानी कि आधा मीटर कपड़े में ये बैग बन के तैयार हो जाता है। इस बैग में टोटल 5 पॉकेट है। बैग इतना आसान है कि आप इसे 1 घंटे में आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, सामने की तरफ इसमें ये 2 पॉकेट है जिसमें कि आप बोतल वगैरह रख सकते हैं, और ये 2 पॉकेट जिप वाला है जिसमें कि टिफ़िन वगैरह आराम से आ जाएगा। तो ये देखिए, ये सामने की तरफ 4 पॉकेट हो गया और 1 पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। और बैग भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है, आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये सुंदर और आसान सा हैंड बैग। तो इस बैग को देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह के 4 क्विल्टेड पीस चाहिए। तो ये 2 मेन जो बड़े बड़े पीस है ये क्विल्टेड है, बीच में फॉर्म और नीचे ये अस्तर लगा हुआ है। अब मेन फैब्रिक अस्तर फॉर्म को मिला के इस तरह से मैंने स्क्वायर शेप में क्विल्ट कर लिया है। तो ये 2 पीस हो गया। अब इन दोनों का मेज़रमेंट देख लेते हैं। दोनों की जो लंबाई है वो है 17.5 इंच यानी कि 17.5 इंच, और चौड़ाई है 14 इंच यानी कि 14 इंच। इसके अलावा ये है पॉकेट, ये भी क्विल्टेड है, अस्तर फॉर्म इसमें लगा हुआ है। इसकी भी लंबाई है 17.5 यानी कि 17.5 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6.5 यानी कि 6.5 इंच। तो ये पॉकेट हो गया। इसकी बात लेते हैं हम बेस। ये बैग का जो बेस है वो है, इसकी भी लंबाई 17.5 इंच है और चौड़ाई है इसकी 4 इंच। तो अब ये 4 पीस हो गए ना टोटल, ये क्विल्टेड पीस है। इसके अलावा हमें अब इस तरह का ये 2 प्लेन कपड़ा लेना है जिसका कि हम बेल्ट बनाएंगे। तो ये दोनों की जो लंबाई है वो है 24 इंच यानी कि 24 इंच। 24 इंच इसकी लंबाई हो गई और चौड़ाई है इसकी 3.5 यानी कि 3.5 इंच। अब ये 2 बेल्ट हो गया। इसके अलावा अंदर के पॉकेट के लिए ये प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। इसकी लंबाई है 10 इंच यानी कि 10 इंच, और चौड़ाई है इसकी 8.5 यानी कि 8.5 इंच। अब सबसे पहले हम ये जो बेल्ट है इसको रेडी कर लेते हैं। तो इसको दोनों किनारे से इस तरह से मोड़ेंगे, फिर बीच से मोड़ के और सिल लेंगे। तो एक बेल्ट देखिए, मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। दोनों किनारे से मोड़ते हुए फिर बीच से मोड़ के इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको भी तैयार कर लें। तो ये दोनों बेल्ट तैयार हो गया है। इसके बाद हम पॉकेट रेडी करेंगे। तो ये जो पॉकेट है इसके ऊपर हमें पाइपिंग करना है। पाइपिंग के लिए ये देखिए लगभग 1 या 1/2 इंच चौड़ा कपड़ा लें, और तो ये पॉकेट उल्टा रख के उसके ऊपर ये जो पाइपिंग है इसको भी उल्टा रख के इस तरह से सिल लें। आप चाहें तो पाइपिंग की जगह लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। अब दूसरी तरफ सीधी तरफ पलटेंगे और इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करते हुए यानी कि 2 बार मोड़ते हुए इसको सिल लेंगे। अब इसके बाद ये जो पॉकेट है, कोई भी हम एक मेन फैब्रिक लेंगे और देखिए इसमें इस तरह से रखते हुए 3 साइड से इसको हमें सिलना है। इस तरह से नीचे की तरफ रखते हुए 3 साइड से इसको सिल लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये 3 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से इसको कट करना है। तो ये देखिए, ये 3 इंच पे ये निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। इसको कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो अब ये देखिए, जो कपड़ा है उसके ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के पहले हमें सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और कपड़े का जो दूसरा पीस है उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए इस तरह से सिलना है। अब इसको पलट के दोनों साइड हमें प्रेस स्टिच करना है। अब ये जिप लग गया है। इसमें देखिए हमें रनर पहले एक साइड से लगाना है, फिर इसी रनर को दूसरे साइड किनारे तक एकदम लेके आएंगे, फिर दूसरी साइड से दूसरा रनर हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें 2 रनर लगाना है।
अब इसी के साइज़ का हमें प्लेन कपड़ा लेना है, जिससे कि हमें ये बड़ा वाला जो पॉकेट है उसको तैयार करना है। तो अब इसको देखिए इस तरह से रखते हुए दोनों को मिलाते हुए चारों साइड से सिल लेना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना साइड से, उसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए अभी तो ये बड़े बड़े पॉकेट हैं, अब इसी में पॉकेट को जो हमें ना डिवाइड करना है, तो बीच से इसको फोल्ड करेंगे और देखिए एकदम सेंटर में हम इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह का कोई भी आपके पास मैचिंग लेस हो उसको लें और बीच में सिल लें। तो इससे क्या है ना, देखिए ये जो दोनों पॉकेट है वो अलग अलग हो जाएंगे। आप चाहें तो बिना लेस के डायरेक्ट सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन लेस लगाने से क्या है ना, ये ज़्यादा सुंदर दिखता है। अब ऊपर की तरफ भी एक लेस लगा लेते हैं। अब ये देखिए सामने का चारों पॉकेट तैयार हो गया। दो ये ओपन पॉकेट है और ये दो जिप वाला पॉकेट है। अब इसके बाद दूसरा वाला जो पीस है उसको लेंगे और अंदर वाला ये पॉकेट है उसको हमें इसमें लगाना है। तो कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रख के इस तरह से सिलना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब देखिए ये जो दूसरा वाला पीस है उसको लेना है और उसके ऊपर ये जो पॉकेट है इसको बिल्कुल सेंटर में चारों तरफ से बराबर करते हुए रखेंगे और तीन साइड से मोड़ते हुए इसको हमें सिलना है। तो देखिए एकदम बीच में रखते हुए चारों साइड से बराबर इसको रखते हुए और ये तीन साइड से इस तरह से मोड़ते हुए इसको मैं सिल रही हूँ। अब ये देखिए अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। अब इसके बाद इसमें हमें बेल्ट लगाना है, तो उसके लिए देखिए साइड से, दोनों साइड से हम इस पर 4-4 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये दोनों साइड से 4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बेल्ट है उसको हम लेंगे और देखिए जहाँ पर ये निशान लगाया है उसके बगल में रखते हुए इस तरह से सिल लेना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी बेल्ट को रख के सिल लेना है। अब बेल्ट लगाने के बाद ऊपर की तरफ हमें जिप को लगाना है। तो ये देखिए दो रनर इसमें मैंने डाला है। अब इसको क्या करना है, कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रखेंगे और सिल लेंगे। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और फिर इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। इस बात का ध्यान रखना कि ये जो बेल्ट है ना ये ऊपर की तरह रहना चाहिए। जब भी प्रेस स्टिच करेंगे तो ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ रख के तब हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब दूसरा वाला जो पीस है उसको हम लेंगे और देखिए इस तरह से हमें इसको रखना है कि ये जो बेल्ट है ना दोनों का, दोनों एक ही जगह एक ही बराबर हो। इस तरह से एकदम बराबर रखते हुए, चाहे तो आप पिन भी लगा लें ताकि इधर उधर ना हो दोनों पीस। अब इसको हम जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलेंगे। तो अब इसको भी देखिए पलट लेंगे और इस पर भी प्रेस स्टिच करेंगे। अब ये जिप लग गया है। अब नीचे का जो बेस है उसको हमें इसमें ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए बेल्ट एकदम दोनों बराबर हैं। अब ये जो बेस है उसको हम लेंगे और इस तरह से रखते हुए दोनों साइड मिलाते हुए सिल लेंगे। फिर इसी तरह से दूसरी साइड भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसको हमें सिल लेना है। अब दूसरी साइड भी जोड़ लेते हैं। अब ये
जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर हम पाइपिंग कर लेते हैं। तो लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे और देखिए एक साइड पूरा इस तरह से रखते हुए सिल लेना है। तो ये 2 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने लिया है और इसको देखिए जहाँ पर सिलाई वहाँ पर रखते हुए सिल लिया है। अब इसको दूसरी साइड पलटेंगे और डबल फोल्ड करके इसको सिल लेना है। तो इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड जो सिलाई है ना वहाँ पर भी पाइपिंग कर लें। अब नीचे की तरफ ये पाइपिंग करने के बाद दोनों किनारा हमें सिलना है। तो ये दोनों जो सिलाई है जोड़ है दोनों को इस तरह से हमें मिलाते हुए और फिर ये देखिए किनारे से एक किनारे से दूसरे किनारे तक इसको सिल लेना है। दूसरी साइड भी देखिए दोनों सिलाई को इस तरह से मिलाएंगे और फिर इसको सिलना है। अब इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी सिल लेते हैं। अब ये देखिए पूरा सिल गया है ना। अब यहाँ पर हमें पाइपिंग करना है। तो 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे और पीछे की तरफ देखिए लगभग 1 इंच इस तरह से मोड़ते हुए और फिर सिल लेना है। तो ये दोनों साइड एक साइड मैंने सिल लिया है। अब किनारे किनारे इतना मोड़ के तब मैंने सिला है। अब इसको दूसरी तरफ पलटेंगे इस तरह से, दूसरी तरफ पलट के इसको फिर डबल फोल्ड करते हुए यानी कि 2 बार मोड़ते हुए इसको हमें सिल लेना है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने ये पाइपिंग भी कर लिया। अब ये देखिए बैग का शेप कुछ इस तरह से लग रहा है। तो देखिए कितनी आसानी से ये बैग बन के तैयार हो गया है। अब फटाफट इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। दोनों कोने को अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो देखिए ये कितनी आसानी से सुंदर सा ये बैग बन के तैयार हो गया है। बहुत ही यूज़फुल बैग है। टाइम और मेहनत भी इसमें कम लगता है। कम कपड़े में देखिए 5 पॉकेट वाला ये बैग बन के तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।